नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है चंद्रमा, जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, और अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि किन लक्षणों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन में महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं हो सकती। तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, दशा क्या है, ये सब आप चंद्रमा के बिना नहीं जान सकते। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक बहुत बड़ा और एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्वामी है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को कंट्रोल करता है, सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। किसी भी मनुष्य का मन और उसकी भावनाएं चंद्रमा का क्षेत्र है। यानी आपका मन जो है, आपकी भावनाएं जो हैं, ये चंद्रमा से संबंध रखती हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित कर सकें, अगर चंद्रमा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, तो निश्चित रूप से अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में आपका मन मजबूत है तो आपके लिए जीवन में सफलता पाना आसान होगा। ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय से, एसिडिटी से, नींद से, आलस्य, मानसिक स्थिति से, फूल, सुगंध और चांदी से, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से। चंद्रमा 2 चीजों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। एक आपका मन है, एक आपकी भावना है, दूसरा जीवन में चैन है, सुकून है। ये चंद्रमा से पैदा होता है। इसीलिए अगर चंद्रमा अशुभ फल देने लगे तो ये आपके पूरे जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। चंद्रमा के शुभ और अशुभ होने के लक्षण क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज के दिन आप कौन सा काम करेंगे और कौन सा काम नहीं करेंगे, ये बताएंगे क्या करें क्या ना करें में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, धन की हानि हो सकती है, अनावश्यक क्रोध न करें, महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि जब चंद्रमा अशुभ हो तो जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। चंद्रमा अशुभ हो तो इसके कैसे लक्षण जीवन में आ जाते हैं। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो आपको सांस की और शीत जन्य समस्या परेशान करेगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा होगी। व्यक्ति का मन हमेशा बिना वजह के, बिना कारण के परेशान रहेगा। व्यक्ति बेवजह की चिंताएं करता रहेगा। व्यक्ति को स्त्रियों की तरफ से या जीवन की स्त्री को लेकर के हमेशा कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या भी होगी। खास तौर से महिलाओं का चंद्रमा अगर अशुभ हो तो उनको हार्मोन्स की समस्या ज़्यादा होगी। और चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ेगी। अवसाद के योग जीवन में बन जाएंगे। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो नींद न आने की समस्या होगी। बार बार नींद टूटेगी और व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाएगा। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है, जीवन में अशुभता पैदा कर रहा है, तो आपको मानसिक बीमारियों का, डिप्रेशन होने का खतरा हो सकता है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या तो माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब होगा या माता से जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर चंद्रमा आपको शुभ परिणाम दे रहा हो तो जीवन में क्या प्रभाव होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम बिल्कुल ना करें। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, कहीं पर घूमने जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी यानी पर्पल। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुराधा जी ने हमें लिखा है और अनुराधा जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1978 1978। जन्म का समय दोपहर में 3:05 और जन्म का स्थान है इंदौर। अनुराधा जी लिख रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है। पिछले लगभग 2-3 सालों से दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा? क्योंकि मैं ये विवाह चलाना चाहती हूँ, तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? अनुराधा जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 तक शांति और धैर्य बनाए रखें। अक्टूबर 2025 के बाद स्थितियां लगातार बेहतर होंगी और आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्रोध मत करिए, धैर्य बनाए रखिए। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब कौन से लक्षण होते हैं जीवन में, कौन से प्रभाव होते हैं जब हमारी कुंडली में, हमारी जिंदगी में चंद्रमा शुभ होता है? देखिए, अगर चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है तो चेहरे पर सौम्यता और करुणा आ जाती है, चेहरा सॉफ्ट हो जाता है, चेहरे पर करुणा पैदा हो जाती है। जब चंद्रमा शुभ फल देता है तो व्यक्ति लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध होता है, लोगों में काफ़ी पॉपुलर होता है, महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होता है। चंद्रमा जब शुभ परिणाम देता है तो जिसका चंद्रमा शुभ होता है
उनको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर जिनका चंद्रमा शुभ होता है वो लोग थोड़ा गोल मटोल टाइप के होते हैं। माता या स्त्रियों का जीवन में बहुत सहयोग मिलता है और माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जिनका चंद्रमा शुभ होता है ऐसे लोग खूब नहाते हैं, खुशबू वाले पानी से, साबुन का झाग खूब सारा लगाते हैं। सुगंधित जल से ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। चंद्रमा अगर शुभ परिणाम देगा तो दो बातें पक्की हैं। पहला, आप मेंटली बहुत मजबूत होंगे और जीवन में कठिनाई कितनी भी आए आपका मन डगमगाएगा नहीं। दूसरा, माता की आयु लंबी होगी और माता का सपोर्ट जीवन में हमेशा आपको मिलता रहेगा। अब अगर आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा और आज के दिन कौन सा काम करना बहुत शुभ होगा और कौन सा काम आज नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपके जीवन में चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। अगर चंद्रमा जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को रोज सुबह नियमित रूप से 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करिए। सोमवार के सोमवार केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। चांदी की एक चेन पूर्णिमा तिथि को अपने गले में पहने या चांदी का एक कड़ा पूर्णिमा को धारण करें। काले रंग के कपड़ों से और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से
परहेज करें। रात में अपनी बालकनी में या अपने छत पर बैठकर जहां से आसमान दिखाई दे, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। चंद्रमा के 2 विशेष मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। किसी भी मंत्र का जप आप रोज रात में चंद्रमा के सामने या खुले आसमान के नीचे बैठकर करिएगा। ऐसा करने से आपके चंद्रमा को ताकत मिलेगी। और चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा अगर माता गौरी के साथ की जाए, यानी गौरी शंकर स्वरूप की पूजा की जाए, तो इससे चंद्रमा की अधिक से अधिक नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग में वेदी का जो हिस्सा आगे निकला रहता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो दरअसल एक ऊर्जा हमेशा पैदा करता रहता है, और जहाँ पर उसके शिवलिंग के आगे का हिस्सा निकला रहता है वहाँ से ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है, आती जाती रहती है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है, एक तरफ से यहाँ तक, फिर वहाँ से उल्टा घूमकर दूसरी तरफ तक। जो आगे जगह निकली हुई है शिवलिंग में, उसको क्रॉस करने की मनाही है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी,
नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 6, वाहन का सुख मिलेगा। नंबर 7, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 8, परिवार में विवादों से बचाव करें। और नंबर 9, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न चेतन जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखते हैं चेतन। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1989, 1989। जन्म का समय रात में 9 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है आगरा। चेतन जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और एक बार इंगेजमेंट रोका वगैरह हो गया था, फिर मेरी शादी टूट गई। तो आगे मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चेतन, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में जनवरी से जून का जो समय है उस समय में आपके विवाह की संभावना बनती है। इस साल के अंत तक आपकी शादी फाइनल हो सकती है, लेकिन शादी आपकी अगले साल के आरंभ में होगी। जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिला करके सोच समझ करके शादी करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। तो आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुके काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।